आतंकी हमले के बाद 15 दिनों का सस्पेंस खत्म हुआ। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमावर्ती इलाके में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने इस एक्शन से आलोचकों को करारा जवाब दिया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकियों की गतिविधियों की पुष्टि के बाद यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। भारतीय सुरक्षा बलों ने सटीक निशाना साधते हुए इन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर त्योथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी का महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में यह चर्चा थी कि भारत पहलगाम हमले का बदला कैसे लेगा। इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की गीदड़ धमकियों और उसकी हरकतों से नया भारत डरने वाला नहीं और इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। अब आइए जानते हैं कि मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था। यह उन महिलाओं के लिए बदला था जिनका सुहाग उजड़ा। उनके सामने धर्म पूछ कर उनका सिंदूर मिटा दिया गया। इन 15 दिनों में वह रोती बिलखती बस अपने सुहाग को याद करती रही। उन 26 बेकसूर जानों को भारतीय सेना ने यह नाम रख सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आइए सुनते हैं विधायक सिद्धार्थ तिवारी को उनका क्या कुछ कहना है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाते, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये नया भारत है। ये 140 करोड़ मजबूत हिंदुस्तानियों का भारत है। ये मोदी का भारत है। अगर कोई हमारी भारत माता के ऊपर उंगली उठाएगा तो हम उस हाथ को उखाड़ करके फेंक देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है। जिस तरह की स्ट्राइक होनी चाहिए थी उस तरह की कंट्रोल्ड स्ट्राइक पाकिस्तान, जो कि पूरी दुनिया के टेररिज्म का हब बना हुआ है। पूरी दुनिया में कहीं भी अटैक होते हैं टेररिज्म पाकिस्तान से निकलता है। पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देख रहा था कि किस तरह का एक्शन भारत लेगा और पूरे विश्व को भरोसा था कि टेररिज्म के खिलाफ ये जो लड़ाई अमन और शांति प्रिय देश लड़ रहे हैं, भारत उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। हमारे ऊपर जो ये पहलगाम का अटैक हुआ है इसका ये मुंह तोड़ जवाब है और ये जवाब निरंतर चलता रहेगा और पाकिस्तान अपनी हदों पर रहे, नहीं तो नेस्तनाबूद हो जाएगा। हम पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। न केवल हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, भारत के खिलाफ कहीं से भी उठती हुई कोई भी ताकत जो है उसको भारत और मोदी जी खत्म करेंगे। पूरे विश्व में चर्चा थी, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा था कि हम अपने पहलगाम का बदला किस तरह लेंगे। इंडियन फोर्सेस दुनिया की सबसे केपेबल फोर्सेस में से एक हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और 140 करोड़ भारतीयों की जो उन्होंने रक्षा का बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, की लीडरशिप में, उन्होंने जो ये पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया है, ये एक ट्रेलर है और पाकिस्तान समझ ले कि उनकी गीदड़ भपकियों से और इन गिरी हुई हरकतों के खिलाफ ये नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस तरह की स्ट्राइक्स लगातार होती रहेंगी। सर, क्या लगता है इससे पाकिस्तान चुप रहेगा कि विपक्ष में कुछ कार्रवाई होगी? हम पूरी तरह से तैयार हैं। मॉक ड्रिल, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी तरह के आतंक से नया भारत डरने वाला और दबने वाला नहीं है। मुंह तोड़ जवाब देंगे, घर में घुस के मारेंगे और मारते रहेंगे। केंद्र सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है सभी राज्यों को कि मॉक ड्रिल करना है। मैंने जैसा कहा, हम तैयार हैं, हमारी सरकार तैयार है, हमारी डिफेंस फोर्सेस तैयार हैं हर तरह के लिए और पूरा देश आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और उसी का नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर आज पूरा विश्व देख रहा है कैसे घुस करके हमने पाकिस्तान के अंदर मारा है। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। सभी राजनीतिक पार्टी मोदी जी के साथ भी है। मैं बधाई देता हूं
सब पार्टियों को कि ऐसे देश के संकट में मोदी जी के साथ हैं। हालांकि कुछ लोगों ने, कांग्रेस के साथियों ने अनर्गल बातें कही हैं, कुछ ओछे बयान भारत की सेना के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं से आए हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। पाकिस्तान की आवाज़ बनना कांग्रेस पार्टी बंद कर दे। अगर इतना ही पाकिस्तान से प्रेम है तो राहुल गांधी जाकर के इस्लामाबाद में रहें। सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया था कि इंटेलिजेंट फेलियर है, तो इसके लिए आगे क्या प्रयास किए इसमें जाएंगे? गृह मंत्री अपना बयान दे चुके हैं, उसके बाद देने की आवश्यकता नहीं।